नव हिंद समाचार, देश की आवाज। कभी अपनी भौगोलिक विषमताओं के लिए जाना जाने वाला सोनभद्र आज उत्तर प्रदेश में स्मार्ट और हाईटेक पुलिसिंग का रोल मॉडल बनकर उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की पृष्ठभूमि से आने वाले सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने खाकी में अपने इसी तकनीकी दिमाग को उतारा है। पारंपरिक मुखबिरी के साथ आधुनिक तकनीक और डेटा एनालिसिस का ऐसा तालमेल बिठाया गया है कि आज अपराधी बैकफुट पर है। सोनभद्र पुलिस का ऑपरेशन साइबर वज्र आज साइबर अपराधियों के लिए काल बन चुका है। राजस्थान के मेवात से लेकर लखनऊ तक फैले अंतरराज्यीय साइबर गिरोहों को डिजिटल बैंकिंग ट्रेल से ध्वस्त किया गया है। वहीं एआई और डीप फेक जैसे आधुनिक अपराधों से निपटने के लिए भी साइबर सेल मुस्तैद है। नशा तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति के तहत डिजिटल निगरानी और अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के जरिए सोनभद्र पुलिस हर मोर्चे पर कड़ा प्रहार कर रही है। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल की रैंकिंग में सोनभद्र पुलिस पूरे यूपी में नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, CEIR पोर्टल के जरिए सैकड़ों खोए हुए मोबाइल बरामद कर आम नागरिकों का भरोसा भी जीता गया है। आधुनिक संसाधन, डेटा एनालिसिस और कड़े इरादों के साथ सोनभद्र पुलिस ने ये साबित कर दिखाया है कि अगर सोच हाईटेक हो तो सुरक्षा और सुशासन का माहौल बनना तय है। सोनभद्र में बदले पुलिसिंग के इस पूरे पैटर्न, साइबर सुरक्षा की भावी रणनीतियों और जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर देखिए हमारे संवाददाता हर्षवर्धन के साथ SP अभिषेक वर्मा से ये खास बातचीत। उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर 4 राज्यों से घिरा जनपद सोनभद्र, जो कभी अपनी भौगोलिक विषमताओं के लिए जाना जाता था, आज राज्य में स्मार्ट और हाईटेक पुलिसिंग के लिए जाना जाता है। सोनभद्र पुलिस आज हर मोर्चे पर प्रदेश में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और इस बदलाव के पीछे एक खास सोच एवं नेतृत्व है। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं नव हिंद समाचार। और आज इसी खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा सर। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आप खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। एक इंजीनियर का दिमाग और खाकी वर्दी में आने के बाद सोनभद्र की पुलिसिंग को तकनीक के रूप में कितना बदल पाया गया है? देखा, जैसा कि बदलता ज़माना है, इस नए ज़माने में अपराधी भी नए नए तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं और क्योंकि हमें ऐसे अपराधियों को पकड़ना होता है जो नए तकनीक का उपयोग करके लोगों का पैसा और उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग भी नए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल फिलहाल में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ऐसे कुछ टूल्स विकसित किए गए हैं जिसके द्वारा हम लोग ऐसे अपराधियों की धरपकड़ और उनके जो अपराध के स्रोत है, आय के स्रोत है, उन पे अच्छी कार्रवाई हम लोग कर पा रहे हैं। अक्सर पुलिसिंग को लाठी और पारंपरिक मुखबिरी के से जोड़ा जाता है, लेकिन आपके नेतृत्व में डेटा एनालिसिस और एडवांस सर्विलांस का मुख्य हथियार बन गए हैं। यह बदलाव कितना चुनौतीपूर्ण था? देखिए, आज के अपराधी जो है वो फिंगरप्रिंट और फुटमार्क्स नहीं छोड़ते क्योंकि वो ज़्यादातर अपराध डिजिटल स्पेस पे करते हैं। इसके लिए हम लोग के जो पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक यक्ष ऐप बनाया गया है। साथ ही साथ भारत सरकार के कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं, गांडीज पोर्टल्स है, CIR पोर्टल्स है और NCRP, जो कि बहुत अच्छा माध्यम है साइबर अपराधियों के प्रति कार्रवाई करने के लिए। उन सभी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी वर्कफोर्स उसको सीख रही है और हम लोग उसकी मदद से, जो इस तरीके के डिजिटल टूल्स हैं, इनकी मदद से ऐसे अपराधियों के पीछे जा कर के उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने तक का काम कर रहे हैं। सर, ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत आपकी टीम ने बड़े बड़े साइबर ठगों को दबोचा है। आजकल डीफेक और AI टूल्स का इस्तेमाल कर जो नए तकनीक के अपराध हो रहे हैं, उनसे निपटने के लिए सोनभद्र पुलिस कितना तैयार है? देखिए, पूरे प्रदेश में माननीय पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में एक साइबर अभियान चला रहे हैं और इसमें साइबर अपराध में लिप्त अपराधियों को हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई कर रहे हैं।
ऐसे ही कुछ केसेस में हम लोग ने पाया था कि यहाँ पे तकरीबन कुछ ऐसे 3-4 आदमी थे जिनसे लगभग 25-30 लाख रुपए कई प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्वेस्ट करा करके फेक ऐप्स बनाई गई थी, और वो इस समय उसके जो करता धरता है वो भारत के बाहर से उसको ऑपरेट कर रहे थे। हमने उसमें 3-4 लोग को अरेस्ट कर लिया। साथ ही में कुछ और ऐसे अपराधी जो भारत के बाहर स्थित हैं उनको भी प्रत्यर्पण के तहत यहाँ लाने की तैयारी चल रही है। हम लोगों ने जो AI टूल्स के इस्तेमाल करते हुए उनको पकड़ा है, क्योंकि अपराधी भी एक कदम आगे रहते हैं तो हमें उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ता है, और समय समय पे जो इस तरीके के अपराध हैं और अपराधी हैं उनके ऊपर नकेल कसने के लिए हम लोग अपने आप को नए तरीके से तैयार कर रहे हैं। जनता के खोए हुए सैकड़ों मोबाइल्स की रिकवरी आपकी टीम द्वारा किया गया है। आम नागरिकों का आपने दिल जीता। इसके लिए बैकवर्ड और CEIR पोर्टल का इस्तेमाल किस स्तर पर हो रहा है? देखिए, ये बताते हुए अत्यंत हर्ष महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय सोनभद्र पुलिस लगातार पिछले कई महीनों से 2nd और 3rd पोजीशन अपडेट करके चल रही, जहां पे लोगों के रिकवर्ड मोबाइल फोन्स देने के मामलों में अगर बात की जाए, CEIR पोर्टल एक बहुत ही अच्छा पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, और इसके माध्यम से ना ही सिर्फ जनता को भी सहूलियत होती है बल्कि पुलिस की टीम जो ऐसे खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर काम करती है उनको भी सहूलियत होती है। और अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने इसके प्रति जागरूकता भी काफ़ी बढ़ाई है, और लोगों द्वारा बढ़ चढ़ के जो भी अपने फ़ोन है वो खो जा रहे हैं, यदि किसी सगे संबंधी का भी फ़ोन खो जा रहा है तो वो लोग इसमें अपडेट करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, हम लोग ना ही सिर्फ जनपद सोनभद्र से ये फ़ोन रिकवर करते हैं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में जा कर के भी इन फ़ोन्स को हम लोग ने रिकवर किया है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो, और उत्तर प्रदेश के अगल बगल के जितने भी राज्य हैं। इसमें क्योंकि हर महीने इसकी रैंकिंग आती है, इसलिए पुलिस टीम को भी एक मोटिवेशन होता है काम करने का, और मुख्यालय द्वारा भी समय समय पे ऐसे कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दे करके और रिवॉर्ड दे करके उनको भी सम्मानित किया जाता है। सोनभद्र के दूर दराज के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में महिलाएं थाने आने में झिझकती थीं। मिशन शक्ति के माध्यम से पुलिस उन महिलाओं तक सीधे कैसे पहुंच रही है और उनमें विश्वास कैसे जगा रही है? सर, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ये मिशन शक्ति का जो 5वां चरण उसको लागू किया है। सोनभद्र में जैसा कि आपको पता है भौगोलिक विषमताएं हैं और जो गांव हैं वो बहुत दूर दराज स्थित हैं। ऐसे में हम लोग ने CSR के माध्यम से स्कूटीज प्राप्त करी और अपने महिला पुलिस कर्मियों को दी। समय समय पे वे महिला जो अपनी हैं वो बीट में जाती हैं और गांव में जो महिलाएं रहती हैं उनसे संपर्क स्थापित करती हैं, और उनसे हमको बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। कई बार बाल विवाह या मानव तस्करी के ऐसे कई मामले आते हैं जो हमारे महिला बीट कर्मी जा करके हमको थाने पे आके सूचित करती है, और ऐसे मामलों पे हम रोकथाम लगा पाए हैं। अभी हाल फिलहाल में भी एक ऐसा मामला आया था NDPS का, जिसमें हमारी महिला पुलिसकर्मी ने अच्छा काम किया। सर, मिशन शक्ति के तहत सोनभद्र पुलिस एंटी रोमियो स्क्वाड के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर सोशल मीडिया और डिजिटल स्पेस में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या विशेष कदम उठा रही है? सबसे पहले जो हमारी मिशन शक्ति की टीम रहती है, मेरे द्वारा भी समय समय पे सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों का जो स्कूल का समय है और कॉलेज जाने के समय है, ऐसे समय पे जरूर टीम बाहर रहे, हमारी महिला पुलिसकर्मी सड़क पे फील्ड पे दिखाई दे। स्पेशली बच्चे जब स्कूल से आते हैं जाते हैं और कोचिंग जाने का समय होता है, और महिलाएं जब बाजार जाती है शाम को, ऐसे समय में हम लोग इस विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं। और यदि कोई भी समस्या किसी बच्ची को किसी महिला को होती है तो हमारी एक मिशन शक्ति की पिंक मोबाइल भी भ्रमण करती है, जिसपे वो अपनी शिकायत को हम तक पहुंचा सकते हैं। डिजिटल स्पेस में भी हम लोग ट्वीट और पर्सनल मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप में के माध्यम से ऐसी कई कंप्लेंट्स आती है जिसपे हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। नौहिंद समाचार के माध्यम से आप सोनभद्र की जनता को साइबर अपराधों से बचने और सुरक्षा के लिहाज से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश यही रहेगा कि ऐसी कोई भी चीज़ पे आप विश्वास ना करें जो कि आपको बहुत लुभावनी और बहुत अच्छा रिटर्न देने का वादा करती है। इंग्लिश में जो एक लाइन होती है कि टू गुड टू बी ट्रू, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको बिना पैसे के बहुत अच्छे और बहुत अच्छे रिटर्न्स दे देगी। तो अपना पैसा और सोच समझ के लगाएं। डिजिटल स्पेस होने के कारण अज्ञात लोगों से सावधान रहे।
ऐसे किसी भी व्यक्ति से अपनी कोई भी निजी जानकारी साझा ना करें जिसको आप फेस टू फेस ना जानते हो। मैं देखता हूँ लोग आज डिजिटल माध्यम में अपने बहुत सारे मित्र बनाते हैं और असली में उनके दोस्त कम होते हैं। तो जो रियल फ्रेंडशिप है वो असली में होती है, वो रियल लाइफ में होती है। बाकी जितनी भी प्रकार की आपकी दोस्ती यारी ऑनलाइन माध्यम है, उन सभी से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। सर, आज आप नव हिंद समाचार से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नव हिंद समाचार, देश की आवाज।